चुप है और ट्रंप की ये चुप्पी नरेंद्र मोदी को फंसा रही है। तो राष्ट्राध्यक्ष मिले, मैक्रो ने बड़े खुशमिजाजी से गले लगाया, लेकिन वहां पर जो फजीहत करवाई है ना मोदी जी ने, वो भी आप देख करके आज लानत भेजेंगे। उम्मीद की जा रही थी कि बस अब यहां तो जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है उस पर उनकी क्लास लगा देंगे प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वक्त से पहले ही अमेरिका लौट गए। दोस्तों, आखिर G7 की फोटो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां हैं? अब सोशल मीडिया में इसी बात को लेकर चर्चा होने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन राना। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ भारत के अंदर भारतीय मीडिया में डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लेके बहुत ज़्यादा जो है कवरेज दी गई, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस की गई, क्योंकि नाज़रीन भारतीय सरकार या भारत के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं नरेंद्र मोदी, इनकी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की गई कि G7 इजलास के दौरान ट्रंप के साथ मुलाकात हो जाए, मगर इनकी हर मुमकिन कोशिश के बावजूद भी ट्रंप ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात करना गवारा नहीं समझा और वहाँ पे वो फौरी तौर पर जो है G7 इजलास को अधूरा छोड़ के चलते बने, ये कहकर कि इस वक्त मशरिक़ वुस्ता की जो कशीदगी है उरूज पर पहुँच चुकी है। मगर भारतीय मीडिया इस बात को लेके शोर मचाता रहा है, बल्कि मचा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो G7 इजलास को छोड़ के गए, इन्होंने आसिम मुनीर को चूँकि लंच के ऊपर ज़ोहराने के ऊपर दावत दे रखी थी, तो इसलिए इन्होंने फौरी तौर पे आसिम मुनीर से जाके मिलना था। भारतीय मीडिया या भारतीय जो सरकार इस वक्त चीखें मार रही है और इन्होंने आसमान सर पे उठाया हुआ ये कहकर कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त जो है ये ट्रंप का ख़ास मेहमान बना हुआ है। हमारे साथ तो ट्रंप ने हाथ मिलाना भी गवारा नहीं समझा, मुलाकात करना भी मुनासिब नहीं समझा और आसिम मुनीर को तो ये बंद कमरे में मीडिया के बग़ैर ये मुलाकात की जा रही है, बल्कि इसको अपने घर में खाने की दावत दी जा रही है, खाने पर ये बुलाया गया। तो इस वीडियो में नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे कैसे अब भारतीयों ने नाज़रीन आसिम मुनीर और ट्रंप की इस मुलाकात को लेके किस तरह रोना धोना शुरू कर दिया है, यह कहकर कि आज पाकिस्तान ने मोदी को कहीं का नहीं छोड़ा है। क्योंकि नाज़रीन G7 इजलास के दौरान मोदी की जो तारीख़ी बेइज्जती, जो तारीख़ी छितरोल हुई है, पूरी दुनिया ने नाज़रीन, पूरी दुनिया का जो इंटरनेशनल मीडिया है इन्होंने कवर किया है और इसमें साफ दिखाया है कि मोदी और भारतीय झंडे को किस तरह G7 इजलास से जो है गायब किया गया। तो डिटेल से बात करते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचते रहे। नाज़रीन, सबसे पहले ज़रा आप ये भारतीय तज्ज़ियाकारों की, भारतीय जो एंकर्स हैं, इनकी गुफ्तगू सुने, इनकी चीखें सुने कि किस तरह अब इन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन या सबसे बड़ा जो हमारे दुश्मन मुल्क का जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, सो कॉल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, इसको ट्रंप की जनब से नाज़रीन बाकायदा ज़ोहराने के ऊपर दावत दी गई है, अलहदगी में इससे मुलाकात की जा रही है, मगर ट्रंप ने नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाना, इनसे मुलाकात करना भी गवारा नहीं समझा। ट्रंप चुप है और ट्रंप की ये चुप्पी नरेंद्र मोदी को फंसा रही। क्यों, उसका भी जवाब तलाशेंगे। लाइन में, कनाडा में लाइन लगी थी और उस लाइन में सबसे पीछे हमारे विश्वगुरु थे, हमारे साहेब 56 इंच वाले सबसे पीछे खड़े थे। वो फोटो भी पूरी दुनिया में वायरल हुई। राष्ट्राध्यक्ष मिले, मैक्रो ने बड़े खुशमिजाजी से गले लगाया, लेकिन वहां पर जो फजीहत करवाई है ना मोदी जी ने, वो भी आप देख करके आज लानत भेजेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंह तोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इसलिए सब जुड़ा हुआ है, सब अभी जुड़ते हैं।
ये G7 में जो सारे नेता, ट्रम्प तो चले गए थे, बाकी सारे नेताओं ने जो फोटो सेशन उनका हुआ वो फोटोग्राफ है। इसमें आप मोदी जी को तलाश लीजिए। हालांकि हमने कोशिश की है कि आप देख पाए, इसलिए वो देखिए घेरा है पीछे, वो हमारे मोदी जी हैं। कहीं भी ट्रम्प ने मोदी से बातचीत का कोई भी पोस्ट, एक लाइन की चर्चा नहीं की, न मोदी ने की। अच्छा, ये दोनों व्यक्ति ऐसे हैं जिनको छपास और दिखास का असाध्य रोग है। ये जो सीज फायर हुआ, इसका सबसे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया, सोशल ट्रूथ पे क्यों रिलीज की? उसके 2 घंटे बाद भारत रिलीज करता है, उसमें भारत के पास पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, तो क्यों नहीं किया? सवाल ये है, ट्रंप को कैसा पता पड़ा कि सीज फायर हो गया है? सीज फायर हुआ कि नहीं हुआ ये भारत तय करे। पाकिस्तान तो गिड़गिड़ा रहा था। विदेश मंत्रालय और डिफेंस मिनिस्ट्री के अनुसार उन्होंने दोपहर को फोन किया, उस सेटेलाइट फोन में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए फिर 3-3:30 बजे बात हुई। 3:30 बजे बाद दोनों डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस की बात हुई और उसमें वो गिड़गिड़ाया और हमने सीज फायर कर दिया। पॉइंट नंबर 3, आपने जो टेलीफोन पे बोला, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? ट्रम्प तो 14 बार चौराहे पे मोर नचा चुके हैं। हाँ। ये बोल बोल के कि मैंने धमका के किया, मैंने धमका के किया, मैंने धमका के किया। तो आपने जंगल में मोर क्यों नचाया? ये समझ के परे है। और ट्रम्प का जो कलेवर है वो सुनने का नहीं। अब इंतजार है ट्रम्प के किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिसमें कोई सवाल पूछे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टोल्ड यू दैट देयर इज नो प्लेस फॉर थर्ड पर्सन, देन व्हाई डिड यू क्लेम दैट यू आर द पर्सन हु कंपेल्ड देम टू गो फॉर अ सीज फायर? तब पता पड़ेगा क्या है, या व्हाइट हाउस से आएगा क्या होता है। क्योंकि प्रधानमंत्री जब व्हाइट हाउस में मिलके आए तब तो बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो गया था कि हमने भारत अमेरिका को मनवाया कि वो हमको प्लेन भी देगा और हम अमेरिका से तेल भी खरीदेंगे, ये भी खरीदेंगे, वो भी खरीदेंगे। अमेरिका हमको क्या क्या दे रहा है, जैसा फ्री में दे रहा हो। मास्टर स्ट्रोक करके सारे चैनल, गोदी मीडिया उदो उदो कर रहे थे। फिर व्हाइट हाउस से स्टेटमेंट आया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका मेट, और उसमें प्रेसिडेंट ने कहा कि दोस्ती एक जगह पे, लेकिन यू आर टेरर स्टेट, सबसे ज़्यादा आपके यहाँ टेरिफ है और ये बिल्कुल सहन नहीं करेगा अमेरिका। आपको हमारे साथ ऐसा धंधा करना होगा जिसमें हम प्रॉफिट में आए। अब लॉस का धंधा हम नहीं करेंगे और इसके लिए आपको तेल भी खरीदना पड़ेगा, हमारे युद्ध से हथियार भी खरीदने पड़ेंगे, प्लेन भी खरीदने पड़ेंगे। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। इसके बाद एक चीज़ तो वाज़े हो चुकी है कि ये जो ट्रंप है, ट्रंप ने भारत को इसकी औकात दिखा दी है। अभी ये मामला संभला ही नहीं था कि नाज़रीन ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया के सामने आके एक और स्टेटमेंट जारी कर दी है और इस स्टेटमेंट ने भारत में मज़ीद आग लगाना शुरू कर दिया है। क्योंकि नाज़रीन, भारतीय सरकार या नरेंद्र मोदी अभी भी ये कह रहे हैं, ढिठाई के साथ कह रहे हैं कि ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंगबंदी है ट्रंप ने नहीं करवाई है। मगर आज एक बार फिर से नाज़रीन डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि पाकिस्तान और भारत दोनों जोहरी मुल्क हैं और दोनों के दरमियान जो सुलह है, जो अमन कायम है, ये मैंने करवाया है। अब इसमें देखते हैं नाज़रीन के भारत की तरफ से, भारतीय मीडिया की तरफ से मज़ीद ट्रंप के स्टेटमेंट को लेके क्या कुछ डिस्कस किया जाता है। अपने फीडबैक का इज़हार कमेंट सेक्शन में लास्ट में दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।